हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखेंगे रैखिक अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप को, मतलब इस रूप में जो अवकल समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं रेखीय अवकल समीकरण। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है जो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ 1 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर क्या हो, 1 हो। ठीक है, और डिग्री भी 1 हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ऐसा अवकल समीकरण जिसका कोटि और घात दोनों क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, डिफरेंशियल रैखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसका हल, इसके हल का सूत्र है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, याद रखना है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, ओके, जहां आई एफ क्या है, आई एफ क्या होता है, आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं समाकल गुणांक। क्या बोलते हैं बेटा, समाकल गुणांक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, ओके, समाकल गुणांक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर। कैसे इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, समाकल गुणांक का फॉर्मूला होता है बेटा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ओके, ठीक, क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये सब हमको क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का क्लास। ठीक है भाई, सबको क्लियर होगा और एकदम अच्छे से क्लियर होगा, तो ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4x को हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4x। बाय मिस्टेक यहाँ पे q लिख दिया गया है, 4x है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। सबसे पहले बोलना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, दिया गया अवकल समीकरण है। क्या दिया हुआ है भैया, dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 4x, ये हमको गिवन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कंपैरिजन करूंगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा, तुलना करूंगा। तो देखिए यहाँ पे p के जगह हमको क्या दिख रहा है बेटा, 2 दिख रहा है। p के जगह क्या दिख रहा है, 2, और q के जगह दिख रहा है 4x। q के जगह क्या दिख रहा है हमको, 4x। ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, समाकल गुणांक निकालेंगे। समाकल गुणांक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इक्वल टू क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, e की पावर, p के जगह कौन है भैया, 2 dx। ठीक, तो e की पावर
क्या मिल रहा है हमको, e की पावर 2 कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, तो e की पावर 2x आ गया आपका if। ठीक, अब हमको चाहिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, समीकरण का हल चाहिए। तो आप लिख देंगे यहाँ पे समीकरण का हल, समीकरण का हल। ठीक, क्या है फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ठीक है बेटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो y के जगह y और आई एफ के जगह क्या रख दोगे, e की पावर 2x। तो यहाँ लिख दिया e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x, q के जगह क्या लेना है भैया मुझे, 2x dx। ठीक, प्लस कांस्टेंट। ओके, अच्छा 4x है क्या, q की जगह 4x है, सॉरी, तो यहाँ 4x ले लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। ये 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इसको जमा लिया x इंटू ई की पावर 2x dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन uv, इंटीग्रेशन uv dx क्या होता है, u v dx माइनस du बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx होल dx, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। तो इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, आइलेट का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। आइलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है e, है ना, इसलिए x u हो गया और ये v हो गया। तो चलिए इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। 4x बाहर हो गया बेटा, x बाहर हो गया, ठीक है। e2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा, e2x अपॉन 2 मिलेगा, माइनस du बाई डी एक्स, मतलब x का अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1, ठीक। और v dx इंटीग्रेशन v dx मतलब e2x का समाकलन क्या आएगा, e2x अपॉन 2, ठीक, dx ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट। ठीक, ओके, इतना क्लियर है क्या। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए ये फॉर्मूला है बेटा, है ना, ये वाला चीज़ फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड तो वही रहेगा y e2x, राइट साइड को देख लो 4 ब्रैकेट के अंदर हमको मिल रहा है x e2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2, e2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e2x अपॉन 2, ठीक, प्लस कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए क्या मिलेगा, ये फिर से y e2x 4 को मैं अंदर लेके चले जाता हूँ, 4 को अंदर लेके चले जाता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, x 2x e2x माइनस 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, e2x प्लस कांस्टेंट। ठीक, अब e2x को मैं ये वाले e2x को ट्रांसफ़र कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो सबके नीचे चले जाएगा। तो y इक्वल टू मिलेगा हमको 2x e2x अपॉन e2x माइनस e2x अपॉन e2x प्लस c अपॉन e2x। तो फाइनली y इक्वल टू हमको मिलेगा e2x कैंसल, यहाँ पे भी कैंसल, तो हमको मिल जाएगा 2x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 2x। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही अभिष्ट हल है। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्या, ओके है, नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए, निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, हल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करूंगा तुलना। देखो तो यार कौन हल्ला कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। p के जगह क्या आ रहेगा, p के जगह क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, p के जगह हमको क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। कैसे, देखो एक बार इसको जमा लो ना भैया, जमाओगे कैसे, dy बाई डी एक्स प्लस tan x इंटू वाई और इधर आ गया sec x। ठीक, इसको जमा लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या करूंगा बेटा, तुलना करूंगा, कंपेयर करूंगा। ठीक, तो p के जगह हमको क्या दिख रहा है, tan x, p के जगह हमको क्या दिख रहा है, tan x, और q के जगह क्या दिख रहा है बेटा, sec x, q के जगह क्या दिख रहा है, sec x। ओके, ठीक, इतना करने के बाद हमारा काम क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना, IF फाइंड करना, इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक, तो क्या होता है फॉर्मूला, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक, अब ये हमको मिलता है e इंटीग्रेशन, p के जगह मैं क्या रख दिया, tan x dx। ठीक, अब देखिए e इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, tan x का समाकलन क्या होता है बेटा, sec x होता है। tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x होता है ना, क्या होता है, log sec x, तो लिख दो log sec x। ठीक, अब हमने कई बार फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है, x, e की पावर log x का वैल्यू क्या होता है, x। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या दिख रहा है हमको, sec x, क्या दिख रहा है, sec x, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, sec x। ठीक है, तो IF आपको मिल गया sec x, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिल गया बेटा, sec x। ठीक, अब इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसको एक काम करना, इक्वेशन 1 दे देना, इसको क्या दे देना, इक्वेशन 1, और यहाँ पे बोलना समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, y IF इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ठीक, इसी में वैल्यू रख दो, y के जगह y, IF के जगह क्या आएगा बेटा, sec x। ठीक, यहाँ पे क्या आ रहा है, sec x, और q के जगह भी क्या आ रहा है, sec x, q के जगह भी क्या आ रहा है, sec x dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए sec x इंटू sec x क्या आएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्या होता है भैया, tan x, तो tan x प्लस c, और इधर क्या है, y इंटू sec x है। ठीक, चाहो तो sec x को उधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू tan x अपॉन sec x, और इधर आएगा c अपॉन sec x। बोलो ओके है क्या। ठीक, tan को लिखोगे sin x अपॉन cos x, sec x को क्या लिखोगे, 1 अपॉन cos x, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा sin x। क्या मिल जाएगा जी, sin x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, sin x, और 1 अपॉन sec क्या होता है, cos x होता है, तो ये हमको मिल गया प्लस c इंटू कॉस एक्स। ठीक, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही अभिष्ट हल है। ये हो गया आंसर। क्लियर, ओके है। लिखना बंद करो, कोई नोट नहीं करेगा, समझो पहले, समझ तो लो भाई पहले। किसी को कोई दिक्कत इसमें, ओके, कोई डाउट। ठीक, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी, याद रखना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ना। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहीं से एक क्वेश्चन पूछना तय है, और क्वेश्चन आता है तो कितना देता है, 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स देता है, 4 मार्क्स देता है भैया, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व क्वेश्चन कैसे देगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन आया हुआ है 2022 सेट ABC में। ठीक, साथ ही में कौन सा क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है। ठीक, 2022 में आया हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बोल दिए गिवन इक्वेशन इज, दिया गया समीकरण है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से वही काम करोगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब मानक समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण का समीकरण है, यही मानक समीकरण है। ठीक, इसलिए इससे बार बार कंपेयर कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p के जगह हमको क्या दिख रहा है, देखो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी चीज को देखो, पहले क्वेश्चन को लिख दिया ऐसे, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या दिया था जी, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका कंपैरिजन मैं इससे कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए p के जगह हमको क्या दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स, p के जगह 1 अपॉन एक्स, और q के जगह क्या दिख रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर, q के जगह एक्स स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है क्या। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, IF निकालूंगा। क्या निकालूंगा, IF, इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या होता है फॉर्मूला इसका, e की पावर इंटीग्रेशन PDX, याद हो गया होगा, समाकल गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन PDX। तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी, e इंटीग्रेशन p के जगह रख दिया मैं 1 अपॉन एक्स dx। अब हमको बताइए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, log x होता है, log x। और हमने फॉर्मूला पढ़ा, e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बेटा, x होता है। तो यहाँ पे आ गया x, IF क्या आ गया आपके पास, x, इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया भैया x, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, x। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो, 1। ठीक, समीकरण 1 का हल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ऐसा करके बोल देना और लिख देना क्या, फॉर्मूला y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो, y IF के जगह क्या लिखेगा, कोई नहीं जी, लिखने मना किया हूं ना, तो लिखना नहीं है, देखो ना, समझो, लिखे जा रहे हो, इधर समझो, इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पे डाउट हो तो बोलो है। हाँ, IF इंटीग्रेशन फैक्टर क्या दिख रहा है भैया, x है, तो x लिख दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन IF के जगह लिखा x, और q के जगह क्या लिखना है बेटा, एक्स स्क्वायर। क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, तो फाइनली आपको मिल रहा है yx इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ठीक, अब yx इक्वल टू यहाँ पे मिल गया x की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 4/4 होता है ना, कैसे होता है बेटा, फॉर्मूला पढ़े अपन ने, क्या, x एन dx इक्वल टू होता है xn+1/n+1, ये फॉर्मूला होता है नहीं जी। तो भैया यहाँ पे n के जगह क्या है, 3 में 1 ऐड किए तो 4 आ गया, तो x 4/4 मिला। क्लियर। ठीक, अब इस x को उधर ट्रांसफर कर दूंगा,
तो दोनों के अपॉन में चले जाएगा, तो y इक्वल टू आएगा x की पावर 4 अपॉन 4x प्लस c अपॉन x। तो फाइनली y इक्वल टू आपको मिलेगा x क्यूब अपॉन 4 प्लस c अपॉन x, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही अभिष्ट हल है, यही अभिष्ट हल है, देख लीजिए बढ़िया से। ठीक, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी टाइप का तकलीफ, सबको क्लियर हो रहा है? ओके है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग बनाइएगा, सेम है ना, बना लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यार, जबरदस्त। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, कैसे आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। निम्न अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन दे दिया है और बोलता है जहां y बराबर 0 है तथा x बराबर 1 है। ठीक है, मतलब सॉल्व करोगे ना तो y के जगह 0 और x के जगह 1 रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देख लेते हैं अभी। ठीक, क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ 2023 सेट एबीसी में और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आज मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसी को भी छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं है ना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो लिख दिया भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भैया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है ना। डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ पे अकेला है, किसी का गुणा है क्या, मतलब किसी का मल्टीप्लाई है क्या इसमें, नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना। पहला काम क्या होगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना, मतलब इसको अकेला करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, दोनों पक्षों को किससे भाग दे देंगे भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, से भाग देने पर। ठीक है, दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इसको डिवाइड किया तो क्या मिला, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है क्या बेटा, पक्का। देखिए बेटा, दोनों पक्षों को मैं किससे डिवाइड किया हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हूँ। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा इसको तो क्या आ गया, 1। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक, इसको डिवाइड किया तो ये मिला 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ठीक। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा इस फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इससे तुलना करेंगे, से तुलना। ठीक है, तो p के जगह आपको क्या दिख रहा है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और q के जगह क्या दिख रहा है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर दिख रहा है। ओके, ठीक। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर IF। तो क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसमें वैल्यू रख दीजिए e की पावर p के जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लोगे t, तो 2x dx बराबर मिलता है dt।
क्या मिलता है जी, dt मिलता है, 2x dx बराबर मिलता है dt। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो e की पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन t, मतलब हमको मिल गया e की पावर log t, e की पावर log t, और e की पावर log t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t, क्या हो जाएगा, t, फॉर्मूला बताया ना, e की पावर log x क्या होता है, x होता है, तो e की पावर log t क्या मिल जाएगा बेटा, हमको t मिलेगा, ठीक। और t का वैल्यू क्या है भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे रख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया आपको IF, इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया, IF इक्वल टू क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके है, यहाँ तक ओके है, ठीक। अब इसके आगे का काम करेंगे, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और बोल दीजिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज given बाय, इंग्लिश में लिख दिया इस बार, ठीक है। क्या बोलोगे, समीकरण 1 का हल, डैश करके फॉर्मूला लिख देना है। फॉर्मूला क्या है भैया, y इंटू आई एफ इंटू इंटीग्रेशन IF Q dx प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, यही फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ये y IF की जगह क्या रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ठीक। लेफ्ट साइड को वैसे ही रहने दीजिए, राइट साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा और एक ठोक 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है बेटा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है, tan इनवर्स x, बहुत सुंदर, tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट, इधर क्या है दिख रहा है हमको, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, आपको मिल जाता है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही अभिष्ट हल है, अवकल समीकरण का अभिष्ट हल यही है, ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 सेट ABC में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं बेटा। आई होप कि ये सबको समझ आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, ठीक। ओके, और जितने लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे, इसको और अच्छा किया जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़, है ना, ये अच्छा चीज़ है जी, अगर अच्छा चीज़ किसी के पास पहुँचा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है ना, ठीक है, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक, उसमें कंजूसी नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, ठीक, मतलब हल कीजिए कॉस स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, ठीक। 2024 सेट ABC में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें पूछा जी, 2024 सेट ABC में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से, 4 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स में आता है, और 2 मार्क्स में तब आता है जब सिर्फ समाकल गुणांक पूछता है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने बोलता है ना तो 2 नंबर में आ जाता है, और समीकरण हल करने बोलता है तो 4 नंबर में आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक। तो सबसे पहले लिख दिए दिया गया समीकरण, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना,
ये क्वेश्चन में दिया है, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक बार और लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखा करो। दिया गया समीकरण क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स dy बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, इक्वेशन फर्स्ट दी है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि dy बाय डी एक्स क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दूंगा, दोनों पक्षों को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, क्या देने पर भैया, भाग देने पर, डिवीजन करने पर, डिवाइड करने पर, तो कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स। यहाँ पे y के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स, और y का y, 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, सॉरी 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके है, ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy बाय डी एक्स सेक स्क्वायर वाई, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स वाई 10x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, फिर से वही काम करोगे, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे बेटा, कंपैरिजन करोगे, कंपेयर करोगे, तो देख लीजिए p के जगह हमको दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स, और q के जगह क्या दिख रहा है, 10x सेक स्क्वायर एक्स दिख रहे हैं। ठीक, तो लिख दीजिए भैया, p के जगह लिख दीजिए आप क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और q के जगह लिख दीजिए 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ओके। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर का, IF का क्या फॉर्मूला है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर इंटीग्रेशन p के जगह रख दिया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो आपको मिल गया e की पावर 10x, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, समीकरण सॉल्व करने बोला मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना ही पड़ेगा। ओके, ठीक, तो e की पावर 10x आ गया यहाँ पे IF इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बोल दो, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, ऐसा करके लिख दो। फॉर्मूला क्या है भैया, y इंटू वाई एफ इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके, इसमें वैल्यू रख दीजिए, y IF की जगह क्या रखूंगा, e की पावर 10x, e की पावर 10x इंटीग्रेशन IF की जगह क्या रखा, e 10x, और q क्या दिया है भैया हमको, q क्या दिया है जी, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बॉस, प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे भैया, 10x को लेंगे t, 10x को क्या मान लेंगे t, दोनों साइड अवकलन करूंगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो यहाँ पे मिला सेक स्क्वायर एक्स dt अपॉन डी एक्स। ठीक, अब इसको मैं dx को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये मुझे मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये लाइन क्लियर है क्या बताओ। ठीक, ये मैं मान के चला हूँ, माना हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से, हमको क्या मिलेगा बेटा, y e 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन e 10x के जगह रख दिया t, 10x के जगह रख दिया t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह रख दिया dt प्लस कॉन्स्टेंट। ये लाइन क्लियर है, ओके। तो ये आपको मिल रहा है बेटा y e की पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन t e t
dt प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है तो फिर से वही लगेगा, ये हो गया u और ये हो गया v। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, t बाहर, et का इंटीग्रेशन, et का इंटीग्रेशन करूंगा तो et माइनस t का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 और et का इंटीग्रेशन क्या होता है et, है ना। तो et का इंटीग्रेशन क्या आ गया 80। मतलब सीधा सीधा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा, t et का इंटीग्रेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा t et माइनस et। डिफरेंस इंटीग्रेशन करने तो आ जाएगा ना, ठीक है। उसको आप रफ में कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए। टी ई टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी इंटू ई टी माइनस ई टी प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, ठीक। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं भैया, ये y e की पावर 10x है, y e की पावर 10x, t के जगह मैं क्या रखूंगा 10x इंटू ई की पावर 10x, जगह कम पड़ रहा है, माइनस ई की पावर 10x प्लस कांस्टेंट। अब देखिए ई की पावर 10x को ट्रांसफर करूंगा तो सबके अपॉन में आ जाएगा, सबके अपॉन में आएगा तो y इक्वल टू फाइनली हमको क्या मिलेगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हो दोनों पक्षों को e की पावर 10x से डिवाइड करने पर, e की पावर 10x से डिवाइड करोगे तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा y। यहाँ पे e की पावर 10x कैंसिल हो गया, क्या बचा 10x, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, ठीक है, -1 प्लस c अपॉन e की पावर 10x, c अपॉन e की पावर 10x, तो उसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा e की पावर -10x। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, क्लियर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और कहीं पे भी कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए तुरंत, ठीक है। ओके, चलिए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1 + x² इंटू डी वाई प्लस 2xy डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना है, समीकरण को हल करना है, मतलब y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है, 1 + x² dy प्लस 2xy dx cot x dx। इसके नीचे में dx नहीं है, इसके नीचे में dx नहीं है, तो घबराना नहीं है, डराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है, बोलना दोनों पक्षों को। हाँ, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे जी, दोनों पक्षों को 1 + x² dx से भाग देने पर, किससे भाग दे रहे हो, 1 + x² dx से भाग देने पर, ऐसा बोल सकते हो। और ऐसा नहीं बोलना तो ऐसा बोल सकते हो, देख लो, ट्रांसफर कर दो, ये dx को पक्षांतर कर दो। क्या करोगे जी, पक्षांतर, किसको, dx को। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1 + x² dy/dx, ठीक। यहाँ पे मिल जाएगा 2xy dx कैंसिल हो गया, है ना, और ये dx तो इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा cot x। ये लाइन क्लियर है क्या, ठीक। सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या किया हूँ मैं, दोनों पक्षों में dx से भाग दिया हूँ, दोनों पक्षों में dx से भाग दिया तो मुझे ये मिल गया, ठीक। अब मेरा काम क्या है, इसको हटाना, 1 + x² को हटाना। फिर दोनों पक्षों को किससे डिवाइड करूंगा, 1 + x² से। किससे डिवाइड करूंगा जी, 1 + x² से भाग देने पर, दोनों पक्षों में देना है ना, ध्यान रखना। तो ये गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा dy/dx, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x अपॉन 1 + x², और यहाँ पे मिल गया y, और यहाँ पे बच गया cot x अपॉन 1 + x²। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बॉस, ठीक। फिर से सेम काम करना है भैया, सेम काम करना है। क्या करोगे, यहाँ पे p की जगह क्या दिख रहा है,
p के जगह क्या दिख रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q के जगह क्या दिख रहा है cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है क्या? कैसे आया? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना किया हूँ, कंपेयर किया हूँ तो ये मिल गया मुझे। ठीक, अब हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ पे क्या मिला e की पावर p, p के जगह कौन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया भैया, कई बार बताया है, एक बार और बता रहा हूँ, ई की पावर log x इक्वल टू क्या होता है बेटा x होता है। क्या होता है x। तो यहाँ क्या दिख रहा है ई की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, x के जगह क्या दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लाइन समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक, अब ये इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया, सॉल्व कर लो, बोल दो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और बोल दो समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल क्या होगा? समीकरण 1 का हल वही फॉर्मूला ले लो y आई एफ इंटीग्रेशन आई एफ क्यू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला है। ठीक, इसमें वैल्यू रख दीजिए तो क्या मिला y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। आई एफ की जगह क्या रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू की जगह क्या रखना है बेटा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अब देखिए ये हो गया y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाँ ऐसा ब्रैकेट में रख देना कैंसिल करोगे तो। कॉट एक्स बचा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लॉग साइन एक्स। क्या होता है बेटा लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, फिर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो। तो ये हो गया आंसर। ओके, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, हाँ पीछे अपन एक क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे अपने को क्या दिया है भैया y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दिया है क्या? इसमें वैल्यू रखना था, वैल्यू रखना भूल गए थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, यहाँ तक बनाते हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको भी करना जरूरी, एकदम छोटा सा काम है। देखो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करेंगे इसमें सॉल्यूशन में। इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 नंबर। क्या नाम दिया? 2 नंबर। और क्या बोल दूंगा भैया पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में y बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है? ये। ठीक, तो y की जगह मेरे को क्या ले लेना है 0 ले लेना है और x की जगह क्या लेना है बोल रहा है 1। तो क्या मिलेगा जी tan इनवर्स 1 अपॉन 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, प्लस c अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या मिला 0। यहाँ पे tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2। पाई बाई 2 होता है क्या? गलत बोल रहा हूँ। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है बेटा पाई बाई 4। क्या होता है? पाई बाई 4। ठीक है, पूरे का अपॉन में 2 और इधर क्या आ गया c अपॉन 2। ठीक, इसको सॉल्व किया तो 0 इक्वल टू पाई बाई 8 प्लस c बाई 2। ठीक, ये ज़्यादा कचड़ा लग रहा है, इसको सस्ता निपटाना है तो क्या करोगे बताऊं? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ये वाले ऊपर वाले को दो इक्वेशन नंबर 2, इसमें वैल्यू रखते हैं। देखो
पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। y की जगह 0 रखा तो ये पूरा गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गायब, 0 आ गया। समझ आ रहा है? और x की जगह यहाँ पे क्या रख दूंगा? 1, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब ये हो गया 0, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। कितना होता है बेटा? π/4। और ये हो गया प्लस कॉन्स्टेंट, तो c इक्वल टू आ गया माइनस π/4। c इक्वल टू क्या मिला बेटा? माइनस π/4, है ना। और इसी वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है? इसमें पुट कर देना है। इसको नाम दे देना 3। ठीक, यह मान कहाँ रखने पर? 3 में रखने पर। कहाँ रखने पर भैया? 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रख दो, क्या मिल जाएगा? समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, है ना, आपकी मर्जी। ठीक, क्या मिलेगा? y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी के जगह माइनस π/4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है। और इसको थोड़ा सा काम और कर देना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये दिखेगा tan इनवर्स x माइनस π/4। समझ रहे हो? ये फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आएगा। तो इतना काम और करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है तो। कंडीशन दिया है तो करना है, अपने मन से नहीं करना है। बात समझ आया? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, लगभग अपन 7-8 क्वेश्चन कर डाले हैं क्या? ठीक, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग बनाना चाहोगे कि मैं बताऊं? चलो, बना लोगे? पूरा पूरा भरोसा है आप लोग बना लोगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी भरोसा है कि घर जाने के बाद इसको नहीं बनाओगे तुम लोग, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे भैया? दोनों पक्षों को किससे भाग दोगे? x से भाग दोगे। इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या बोलेगा? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों पक्षों को x से भाग देंगे बेटा। तो यहाँ पे मिलेगा dy/dx और यहाँ पे मिलेगा 2/x y और यहाँ पे मिलेगा x log x। ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन फैक्टर तक बता रहा हूँ, आगे आप लोग बनाना। ठीक, ओके, ये ओके है। अब यहाँ पे आप क्या किए? dy/dx प्लस py इक्वल टू q से कंपैरिजन किए, तुलना किए। तुलना किए तो p के जगह आपको दिख रहा है 2/x और q के जगह दिख रहा है बेटा x log x। क्या दिख रहा है? x log x। लाइन समझ आ रहा है? ओके। अब मुझे निकालना है समाकल गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, मतलब e की पावर क्या आएगा? 2/x dx। तो ये मेरे को मिल गया e की पावर log 2 log x, e की पावर 2 log x। ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा? log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। n log m होता है ना। तो n log m का वैल्यू क्या आ रहा है? log m की पावर n। ठीक, और ये 2 को देखिए सामने है, log के सामने है, तो ये x के पावर में चले जाएगा। तो फाइनली IF इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू मिलेगा e की पावर log x स्क्वायर, e की पावर log x स्क्वायर, और इसका ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। इसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक, उतना आपका होमवर्क है। ठीक है, ठीक, उतना तो कर ही लोगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।